आप लोगों को याद होगा भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की, उसकी वजह से कई सारे एरियल असेट पाकिस्तान के ध्वस्त हो गए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट, जो कि पाकिस्तान के पास में थ्योरेटिकली सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स हैं। भारत ने न केवल इन फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि भविष्य की सप्लाई भी भारत अब पाकिस्तान की बंद करने वाला है, क्योंकि ये जो JF-17 फाइटर जेट हैं, इसके अंदर लगता है RD-93 इंजन, जो कि रशिया के द्वारा बनाया जाता है। और अब भारत ने रशिया को फॉर्मली कह दिया है कि पाकिस्तान के JF-17 में डालने के लिए जो RD-93 इंजन भेजते हो ना, उसको बंद कर दो। और रशिया को न चाहते हुए भी अब पाकिस्तान को इन इंजन को देना बंद करना होगा। यानी कि पाकिस्तान, जिसके अभी JF-17 के अंदर शॉर्टेज है ऑलरेडी, और उनको फोड़ भी दिया गया है, भविष्य में भी वो JF-17 उड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास JF-17 का इंजन ही नहीं मिलेगा। भारत ने उसकी सप्लाई रोक देनी है। कैसे रुकेगी? रशिया क्यों हमारी बात मानेगा? और इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। देखो, चाइना ने जो F-16 फाइटर जेट है उसको कॉपी करके JF-17 फाइटर जेट जो है बनाया था। ये आप देखोगे थ्योरेटिकली आपको बहुत एडवांस दिखेगा, पर जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है, बहुत ही बेकार फाइटर जेट है, एक तरीके का कबाड़। पर यही JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स को कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को दिखाने के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है उनके पास में। और लगभग 154 फाइटर जेट ऑलरेडी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को ये दिए जा चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक बेस है। और इन फाइटर जेट के अंदर लगता है RD-93 इंजन, जो कि बेसिकली रशिया के द्वारा बनाया जाता है। ये जो RD-93 इंजन है, ये RD-33 इंजन जो कि MiG-29 के अंदर लगता है ना, उसी का एक वेरिएंट है, जो कि रशिया सबसे पहले चाइना को बेचता है। क्योंकि रशिया और चाइना की 2014 के आसपास की डील साइन हुई थी कि हम दोनों साथ में मिलकर RD-93 इंजन बनाएंगे, और ये RD-93 इंजन लगने थे J-31 चाइनीज फाइटर जेट के अंदर। बाद में चाइना ने J-31 के अंदर अपना इंडिजिनस इंजन लगाना शुरू कर दिया, तो ये RD-93 किसी काम का बचा नहीं था चाइना के लिए। तो चाइना ने रशिया से परमिशन ली और फिर इन RD-93 को पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया, और साथ में इसको JF-17 के अंदर फिट करके पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान खुश भी हो गया कि भाई हमारे पास अच्छा फाइटर जेट आ गया है। बट यहाँ पर एक बेसिक समझना कि ओवरऑल रूप से ये इंजन है किसका? रशिया का। रशिया ने परमिशन दी चाइना को, और फिर चाइना जो है वो इसको देता है पाकिस्तान को। इसका मतलब इस पूरी सप्लाई चेन का जो कोर है वो कौन है? रशिया। अब रशिया और इंडिया के बीच में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भारत रशिया से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। इसी वजह से रशिया इंडिया को हथियार देगा तो पाकिस्तान को वो हथियार नहीं बेचेगा, पहली चीज। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार का हथियार पाकिस्तान को रशिया के द्वारा नहीं दिया जाएगा। बट रशिया इसके अंदर एक एग्जेम्पशन लेता है। रशिया कुछ हथियार पाकिस्तान को देता है इन द नेम ऑफ टेररिज्म, कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए इन हथियारों का प्रयोग करेगा, इन हथियारों का प्रयोग इंडिया के खिलाफ नहीं किया जाएगा। इसी कारण से हम पाकिस्तान को ये हथियार दे रहे हैं। पर अभी आपको याद होगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन बहुत बढ़ गए, उस समय पर दो बड़ी चीज हुई। पहला तो हम लोगों ने कई सारे JF-17 फाइटर जेट जो इनके एयरबेस के ऊपर तैनात थे वो उड़ा दिए। दूसरा कि पाकिस्तान ने JF-17 को इंडिया के खिलाफ यूज किया, जिसके क्लियर प्रूफ खुद पाकिस्तान ने भी दिए हुए हैं और इंडिया ने भी दिए हुए हैं।
ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि जो JF-17 फाइटर जेट है जिसमें रशियन इंजन लगा हुआ है, इंडिया और रशिया की आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी हथियार पाकिस्तान को ऐसा नहीं दिया जाएगा जो वो इंडिया के खिलाफ यूज़ करे। पर JF-17 तो इंडिया के खिलाफ यूज़ हो रहा है और इसके अंदर इंजन जो है वो रशिया का। ऐसी कंडीशन में रशिया को न चाहते हुए भी इस इंजन की सप्लाई जो है वो रोकनी पड़ेगी और इसीलिए भारत ने यहाँ पर एक फॉर्मल रशिया से रिक्वेस्ट कर दी है कि आप पाकिस्तान के फाइटर जेट में लगने वाले RD-93 इंजन को पूरी तरीके से बंद कर दो। इवन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। देखो, RD-93 इंजन रशिया अभी भी डायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं देता था। रशिया पहले देता था चाइना को, फिर चाइना देता है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को एक और दिक्कत क्या हुई कि जब इनके JF-17 उड़े, जैम हो गए, बहुत सारे इश्यूज आने लगे, तो पाकिस्तान को समझ में आया कि हो सकता है कि चाइना जो है वो हमको जो हथियार दे रहा है वो गड़बड़ करके दे रहा है। इसी कारण से दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी फॉर्मली डायरेक्ट रशिया से इन RD-93 इंजन को लेने का प्रयास किया है। मतलब पाकिस्तान भी अब चाइना से इन इंजन को नहीं लेना चाहता, वो रशिया के जरिए लेना चाह रहा है। पर इंडिया जो है ना पीछे से रशिया को मना कर दे रहा है कि भाई आप मत लो। अब आप कहोगे पर रशिया हमारी बात क्यों माने? पहली बात तो ये कि भारत और रशिया के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से भारी मात्रा में हथियार लेता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, रशिया हमारा सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर है और रशिया जो कि अभी वॉर की सिचुएशन से जूझ रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी व्यापार को करने की आवश्यकताएं हैं पर उसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। उन सारी चीज़ों के बीच इंडिया जो है वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके डिफेंस के एक्सपोर्ट के लिए, न केवल डिफेंस के एक्सपोर्ट के लिए बल्कि ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए भी। और देखो, डिफेंस क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देखो तो ये आप दो एडवर्सरी कंट्रीज़ को नहीं बेच सकते। मतलब अगर इंडिया रशिया से ले रहा है तो कायदे से फिर रशिया को पाकिस्तान को उस हथियार को नहीं बेचना चाहिए, और वही अंडरस्टैंडिंग इंडिया और रशिया के बीच में है। इवन देखो, इंडिया रशिया से आने वाले समय में और ज़्यादा हथियार खरीदेगा, ये रशिया जानता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान का ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर भारत से 1/9 है, यानी कि रशिया के जो एडवांस हथियार हैं उनको खरीदने की क्षमता पाकिस्तान के पास में है ही नहीं, वो इंडिया के पास में है। और रशिया को अपने हथियार, अपना क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें बेचना है, उसको व्यापार करना है, क्योंकि उसके लिए यूरोप का मार्केट बंद हो चुका है और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट उसका है। इसी कारण से रशिया को न चाहते हुए भी पाकिस्तान को इन इंजन को देना बंद करना होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास में जो JF-17 फाइटर जेट हैं वो बस पड़े के पड़े रह जाएंगे भंगार की तरह। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के